हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप देखे हमने। SN1 और SN2 को हम पढ़ चुके हैं, दोनों की हमने मैकेनिज्म भी देखी है। अब हमें पढ़नी है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनके एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखें हम, तो पहली रिएक्शन है एल्काइल साइनाइड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड। तो एल्काइल साइनाइड बनाने के लिए हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करानी है हमें? एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड के साथ में। तो यहां पर हमें एल्काइल साइनाइड प्राप्त हो जाता है और साथ में KX बनता है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? साइनाइड आयन, और उसने किसको यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया? हैलाइड आयन को। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पर एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल देख लें हम। मिथाइल क्लोराइड, एल्कोहली KCN लेंगे और क्या बन जाएगा? मिथाइल साइनाइड, और साथ में क्या बनेगा? KCN। तो ये सिंपल सा फॉर्मेशन मेथड है इसका। मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई हमने एल्कोहली KCN के साथ, तो मिथाइल साइनाइड बन गया और KCl बना है। यहाँ पर हम एल्कोहली यूज में ले रहे हैं, उसका रीज़न है हम आगे देखेंगे कि एल्कोहली KH के साथ जब हम करवाएंगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और होगा। ठीक है, आगे देखें तो जो ये मिथाइल साइनाइड बना है, ये मिथाइल साइनाइड आगे फिर फर्दर रिएक्शंस देता है। तो देखें अगर हम इसमें, तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखें तो हम करवाते हैं इसका पहले यहाँ पर जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। और ये जल अपघटन हम करवाएंगे तनु HCl की उपस्थिति में, और ये जल अपघटन किसा होगा? एक पूर्ण जल अपघटन होगा। पूर्ण जल अपघटन होने की वजह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाएगा कंप्लीटली, और एसिड का फॉर्मेशन होगा CH3 COOH, और साथ में अमोनियम क्लोराइड साल्ट बनेगा। क्लियर है? एसिटिक एसिड बना है ये, और ये अमोनियम क्लोराइड। अगर हम इसका जल अपघटन कंसंट्रेट HCl, सांद्र HCl से कराएं तो ये इसका आंशिक जल अपघटन होता है। और आंशिक जल अपघटन होने से जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो एक एमाइड होगा। वाटर मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन इस जगह पर जुड़ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पर जाकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया? एमाइड का। और ये कितने कार्बन का एमाइड है? 2 कार्बन का है, तो क्या नाम हो गया इसका? एथेन एमाइड। आगे देखें हम इसका, अब स्टीफेन अभी क्या करवाते हैं इसकी। स्टीफेन अभी क्रिया में क्या होगा कि हमें 10 HCl काम में लेंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल काम में लेंगे। तो यहां पर जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वो एक एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एक एल्डिहाइड होगा, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। क्या नाम होगा इसका? एसीटैल्डिहाइड। लास्ट तीसरा फोर्थ रिएक्शन इसकी देखें हम, तो यहां पर अगर हम इसका अपचयन किससे करवाएं? सोडियम एथेनॉल से। 4 हाइड्रोजन हमें चाहिए होगी यहां पर, तो ये इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा मेंडियस अभिक्रिया। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एमीन होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, सॉरी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर,
जुड़कर किसका निर्माण होगा, 1 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। 2 कार्बन का एमीन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेनेमीन। ठीक है, तो एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होने के बाद ये आगे इसके फर्दर रिएक्शंस हैं। पूर्ण जलावटन करवाएंगे तो एसिड बनता है, आंशिक जलावटन करवाते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है। स्टीफेन रिएक्शन करवाएं टिन HCl के साथ में तो इसमें एसिटाइलडिहाइड या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर इसकी मेंडियस रिएक्शन करवाएं सोडियम एथेनॉल के साथ तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखें, एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करना है। ये एल्काइल साइनाइड था, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट कार्बन अटैच है, जबकि यहाँ पर देखें तो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड है, एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच है। तो इसका फॉर्मेशन करवाने के लिए हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ में। तो यहाँ से हुई CnNC के द्वारा ये रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन और किसका फॉर्मेशन होगा, RNC का। तो क्या बन गया ये एल्काइल आइसोसाइनाइड। एग्जाम्पल देखें तो CH3Cl AgCN और ये बन गया CH3NC प्लस AgCl। यहाँ पर एक बॉन्ड कैसा होता है, इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बाकी 2 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। क्लियर, तो ये बना है हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड बना है इसकी भी हम आगे रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो 2 टाइप की रिएक्शन हम यहां करवाते हैं इसकी। एक तो हम करवाएं इसका सोडियम एथेनॉल के साथ अपचयन, और दूसरा करवाएं इसका जल अपघटन। अपचयन करवाते हैं तो यहां पर हमें 2 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। यहां पर ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे और हाइड्रोजन टूट जाएंगे इनके पास, तो कितने डिग्री एमीन बनेगा, 2 डिग्री एमीन बनेगा जब हम क्या करें इसका सोडियम एथेनॉल के साथ अपचयन करवाते हैं। तो क्या नाम होगा इसका, 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं तो डाइमेथाइल एमीन, ये इसका कॉमन नेम है। हाइड्रोलाइसिस करें तो यहां पर इसका जलावटन होगा और यहां पर हमें तो 1 डिग्री प्राप्त होगी एमीन और साथ में फॉर्मिक एसिड प्राप्त होगा। तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त हुई है, साथ में ये एसिड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के आगे फर्दर रिएक्शंस। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है हमारे कि जब हम KCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, RCN मिल रहा है, और जब AgCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, RNC प्राप्त हो रहा है, जबकि दोनों एक जैसे ही कंपाउंड है। फिर ये प्रोडक्ट अलग अलग क्यों है, तो ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझ लीजिए इसको। KCN जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है ये, और आयनिक यौगिक होने की वजह से इसका यहां से आयनन होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा पोटेशियम पर और नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पर। तो यहां पर ये आयन प्राप्त होगा हमें न्यूक्लियोफाइल के रूप में, ये एक न्यूक्लियोफाइल है हमारा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पर है, तो नाभिक स्नेही जो केंद्र है वो ये कार्बन है, तो एल्काइल ग्रुप के ऊपर ये कार्बन ही अटैक करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, RCN का फॉर्मेशन करता है इस KCN के साथ जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तब। और अगर AgCN के अगर हम देखें तो AgCN एक कोवलेंट यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर एल्काइल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करके RNC का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। KCN एक आयनिक कंपाउंड होने की वजह से यहाँ पर 2 प्रकार के आयन मिलेंगे हमें, K+ आयन और CN- आयन।
जो माइनस चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर है, और कार्बन जब एल्काइल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, और कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की अपेक्षा इजी होता है, इसीलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर साइनाइड ग्रुप जाके जुड़ता है। जबकि यहाँ पर ये एक सहसंयोजक यौगिक है, ये बंध टूटता नहीं है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यही नाइट्रोजन हमारा एक नाभिक स्नेही केंद्र की तरह कार्य करता है, और ये नाइट्रोजन उस कार्बन पर जाके जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, आइसोसाइनाइड का निर्माण करते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमें अगली थर्ड रिएक्शन पढ़नी है एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का निर्माण करना है हमें। ठीक है, तो एल्कोहल का निर्माण करने के लिए हमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है जलीय KOH के साथ। ध्यान रखना है, हमने अभी थोड़ी देर पहले एल्कोहलिक KCN से करवाए थे हमने, अब यहाँ पर हम जलीय KOH से करवा रहे हैं। तो जलीय KOH जब हम काम में लेते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, एल्कोहल का। यहाँ से OH माइनस आयन प्राप्त होंगे, जो एक नाभिक स्नेही होगा वो इस कार्बन पर आक्रमण करके किसका निर्माण कर देंगे, एल्कोहल का निर्माण कर देंगे। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, KX बन जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो ये CH3 CH2Cl, ये जलीय KOH, और किसका निर्माण हो गया, एल्कोहल का। साथ में क्या बन गया, KCl। तो 2 कार्बन का एल्कोहल है, क्या नाम होगा इसका, इथेनॉल। ये जो एल्काइल हैलाइड हम काम में ले रहे हैं इसकी क्रियाशीलता का क्रम हम देख सकते हैं। तो हमने देखा है SN1 में कि फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोधनायन का निर्माण हुआ था, और 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे आसानी से बनेगा और सबसे अधिक स्थायी भी होगा, इसीलिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और सबसे कम कौन सा होगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता इतनी ज़्यादा है कि हम इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को सिर्फ क्या करते हैं, पानी के साथ उबालते हैं, इसको हीट करते हैं हम, तो डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एल्कोहल का। हमें यहाँ पर KOH की आवश्यकता ही नहीं होगी। और 2 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड हम यूज में ले रहे हैं तो यहाँ पर हम कोई दुर्बल क्षार यूज में लेंगे। दुर्बल क्षार जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लें हम, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, तो इनकी उपस्थिति में ये किसका निर्माण कर देगा, एल्कोहल का। और 1 डिग्री की अचलता सबसे कम है, इसलिए हमें क्या यूज में लेना पड़ेगा, जलीय KOH काम में लेना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये है हमारा एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन एल्काइल नाइट्राइट का निर्माण। एल्काइल नाइट्राइट का निर्माण करने के लिए हमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है, या तो हम कराएंगे पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में, या हम करवाएंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ में। तो यहां पर RONO नाइट्राइट ग्रुप जाके जुड़ा है एल्काइल ग्रुप पर, इसका निर्माण हो जाता है, या तो यहाँ पर KX बनेगा या फिर NaX बनेगा। इसका रीजन हम सब समझेंगे कि ये क्यों बना है इस तरह से। एग्जाम्पल देख लें इसका, तो CH3Cl KNO2 सॉरी क्या बन गया, CH3ON डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर ये KCl मिथाइल नाइट्राइट। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो KNO2 या NaNO2 की स्ट्रक्चर क्या होगी, KON डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये नाइट्राइट ग्रुप है। अगला देखें फिफ्थ, तो यहां पर हम देख रहे हैं अब नाइट्रो एल्केन का निर्माण। नाइट्रो एल्केन, एल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन दोनों में कुछ डिफरेंस है। नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन करने के लिए हमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है सिल्वर नाइट्राइट के साथ। क्या है ये, सिल्वर नाइट्राइट। तो यहां पर फॉर्मेशन किसका होगा, RNO2 का, और साथ में क्या बनेगा, AgX।
तो देखो दिखने में दोनों एक जैसे कंपाउंड है, KNO2 और AgNO2 दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर ONO जुड़ रहा है और यहाँ पर NO2 जुड़ रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो RN डबल बॉन्ड O और ये इसका कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसीलिए नाम से क्या रखा गया, नाइट्राइट। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो NO2 ग्रुप है ये, तो ये क्या कहलाएगा, नाइट्रो ग्रुप। क्लियर। अब इसका रीजन भी देख लें, एक एग्जांपल देख लें पहले इसका। तो एग्जांपल के रूप में फिर वही एक एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3 CH2 Br और ये AgNO2, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NO2 और साथ में ये AgBr, नाइट्रो, 2 कार्बन का कंपाउंड, इथेन। अब रीजन देखें कि सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोएल्किन बनता है, और पोटेशियम या सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। रीजन क्या है, यहां पर ये जो कंपाउंड है और कार्बन ऑक्सीजन, सॉरी पोटेशियम और इस ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव वाला यहां से अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर और किसका फॉर्मेशन करता है, नाइट्राइट कंपाउंड का। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, यहां पर ये आयनिक कंपाउंड था और ये बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पर कोवलेंट है, सर संयोजक बंद है, तो ये बॉन्ड का यहां से ब्रेक होगा नहीं। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो एक नाभिक स्नेही केंद्र की तरह कौन कार्य करेगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इस कार्बन पर जाकर जुड़कर नाइट्रो ग्रुप का कंपाउंड बना देता है। ठीक है, तो सेम उसी टाइप से जैसे हमने KCN और AgCN देखा है, वैसे ही KNO2 और AgNO2 के कंपाउंड होते हैं और इसी टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, 6 नंबर रिएक्शन, ईथर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ईथर या सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर का निर्माण करना है तो एल्काइल हाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ध्यान रखना है आपको कि ये जो सिल्वर ऑक्साइड होता है ये ड्राई होता है, शुष्क Ag2O काम में लेते हैं। तो 2 मॉलिक्यूलों में एल्काइल हाइड के चाहिए होंगे, तो प्रोडक्ट जो होगा वो एक ईथर कंपाउंड होगा और साथ में 2 मोल AgX बनता है। ड्राई ईथर यूज में लेने का रीजन है कि अगर हमने मान लीजिए मॉइस्चर वाला Ag2O हमने यूज में लिया, नमी वाला, तो ये Ag2O उस नमी से क्रिया करके, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया करके और 2 मोल AgOH बना देता है। और जब हम एल्काइल हाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, AgOH के साथ, तो वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ना कि ईथर का। तो ये रीजन है इसका, ये ध्यान रखना है आपको भी। ये मॉइस्चर वाला सिल्वर ऑक्साइड है और यहाँ पर हमने ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लिया है। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, और अगर मॉइस्चर या नमी वाला Ag2O हमने यूज में लिया है तो यहाँ पर AgOH बनने के कारण जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एक एल्कोहल होगा, ROH होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना है आपको। एग्जांपल देखें तो 2 मोल ले लें हम इथाइल ब्रोमाइड और शुष्क Ag2O, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 और 2 मोल AgBr। किसका फॉर्मेशन हो गया, 2 ग्रुप इथाइल ग्रुप है यहाँ पर, तो डाई इथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, एक और पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको ये भी, वैसे आगे भी आएगा ये। मान लीजिए हमने एल्काइल हाइड की रिएक्शन सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाते हैं। ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड से करवाने से क्या होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl, और क्या बन जाएगा, C2H5OC2H5, और साथ में क्या निकल गया, NaCl। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण। एक नेम रिएक्शन है विलियमसन
ईथर संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखें, 7th रिएक्शन। हम अभी यहां पर ईथर बन चुका है, तो अब बना रहे हैं हम थायो ईथर का निर्माण। थायो ईथर किसे कहेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, थायो ईथर कहलाता है। इसके लिए हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ करवाते हैं। तो सोडियम सल्फाइड के साथ करवाने से क्या होगा, C2H5S C2H5 और ये 2 मोल NaCl बन जाता है। तो ये सल्फर की ऑक्सीजन की सल्फर आ गया, इसको थायो ईथर कहा जाता है। तो डाईएथिल थायो ईथर इसका नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट 8th रिएक्शन, एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण। तो एल्केन थायोल के निर्माण के लिए वही एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम या तो कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या करवाएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो किसका निर्माण होगा, RSH का। इसको कहते हैं हम एल्केन थायोल। OH होता है तो एल्कोहल बोला जाता है, और SH इसलिए क्या बोला जाता है, इसको थायोल बोला जाता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, वही KX या फिर NaX। क्लियर, एग्जाम्पल देख लें। तो C2H5OH सॉरी C2H5Cl के SH ले लिया हमने, और किसका निर्माण हो गया, C2H5SH और KCl बन गया। क्या नाम इसका, एथेन थायोल। ठीक है, तो ये रही इसकी 8 नंबर रिएक्शन। आगे देखें, नेक्स्ट 9 नंबर रिएक्शन है एस्टर का निर्माण। एल्काइल हैलाइड से हम किसका निर्माण करेंगे, एस्टर का। तो एस्टर का निर्माण करने के लिए हम यहां पर लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सॉल्ट है, ये सिल्वर सॉल्ट। RCOOH H होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, H हटाकर हमने यहाँ पर मेटल लगा दिया तो RCOOAg बन गया, और ये इसका साल्ट कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है हमें, RCOO R और क्या निकल जाता है, AgX। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, CH3 CH2 Cl CH3 COOAg। क्या होगा, यहाँ से Ag और यहाँ से Cl, ये तो बन जाएगा AgCl, और क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये पूरा ग्रुप CH2 CH3। ठीक है, एस्टर है, और एस्टर का नाम जब हम लिखते हैं IUPAC तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन से जुड़ने वाले समूह का नाम लिखा जाता है। तो 2 कार्बन का समूह है ये, इसलिए इसको तो बोलेंगे हम इथाइल, और 2 कार्बन का मेन कंपाउंड हमारा, तो 2 कार्बन को एथेन, और एस्टर है तो इसका सफिक्स होता है OAT, अनुलग्न होता है इसका OAT। तो क्या नाम हो गया इसका, एथिल एथेनोएट। ठीक है, इसके अलावा इसका कॉमन नेम भी है, एथिल एसीटेट भी इसको बोलते हैं। हम लिख देता हूँ मैं भी इसको भी, एथिल एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, तो नेक्स्ट रिएक्शन है एमीन्स का निर्माण। एमिनो का निर्माण करना है हमें। तो एमीन का निर्माण करने के लिए क्या करना होगा हमें, एल्काइल हैलाइड को हम क्या करते हैं, एल्कोहली अमोनिया के साथ एक बंद परख नली में इसको हम गर्म करते हैं, बंद नलिका के अंदर इसको हम गर्म करते हैं। तो क्या होगा, हमें यहाँ पर विभिन्न एमीन्स का मिश्रण प्राप्त होता है, एमिनो का मिश्रण प्राप्त होगा हमें यहाँ पर। एमिनो का मिश्रण मतलब कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन आदि, इस प्रकार से हमें एमीन्स का मिश्रण मिलता है। एग्जाम्पल देखें तो CH3Cl हमने लिया, ये एल्कोहली अमोनिया, तो यहां से Cl और यहाँ का अमोनिया का एक H क्या बन निकाल देगा, HCl, और ये बनेगा CH3NH2, 1 डिग्री एमीन बन गया।
ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसको अगर हम आधिक्य में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, तो ये रिएक्शन आगे चलती जाती है। तो फिर ये फर्दर आगे रिएक्शन करता है। CH3Cl हमने एक्सेस में लिया है, तो वो अगेन यहाँ से हाइड्रोजन और ये Cl निकल जाएगा HCl, और क्या बनेगा CH3NH CH3। 1 डिग्री एमीन से कौन सा एमीन बन गया, 2 डिग्री एमीन बन गया। अभी भी यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो फिर ये वापस CH3Cl से क्रिया करेगा, वही HCl यहाँ से निकलेगा और क्या बनेगा CH3N CH3 कितना डिग्री एमीन बन गया, ये 3 डिग्री एमीन बन गया। और लास्ट में फिर CH3Cl अगेन काम आएगा यहाँ पर, वही। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, HCl नहीं निकलेगा और एक साल्ट बनेगा CH3, 1 2 3 और एक ग्रुप, टोटल कितने हो गए 4। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इससे इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये Cl नेगेटिव। क्लियर है? तो ध्यान रखना है आपको, ये यहाँ पर कहलाता है चतुष्क अमोनियम लवण। ठीक है, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है आपको कि एमीन का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर पहले हमें 1 डिग्री एमीन मिलती है, फिर 2 डिग्री एमीन मिलती है, फिर 3 डिग्री एमीन मिलती है और लास्ट में जाके ये चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। तो ये बहुत मिक्सचर प्राप्त होता है हमें जब हम एल्कोहली अमोनिया और एल्काइल हाइड्राइड को बंद नलिका में गर्म करते हैं तब। ठीक है, तो ये थी इनकी SN1 और SN2 के एग्जाम्पल। अभी एक रिएक्शन और बची हुई है इसकी, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।